भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू हुआ। पहले दिन जो खेल हुआ उस पर बारिश की नजर रही, कभी बैड लाइट तो कभी बारिश, और इस वजह से पूरे 90 ओवर का खेल नहीं हो सका। खेल कितने ओवरों का हुआ? सिर्फ 35 ओवर का, लेकिन इन 35 ओवरों ने इस मैच में आगे क्या कुछ हो सकता है उसकी एक झलक दिखला दी है। तो क्या कुछ हुआ इन 35 ओवरों में आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का आज पहला दिन था और पहले दिन सुबह टॉस के वक्त टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता। हालांकि आपको बता दूं कि ओवरनाइट बारिश की वजह से और आउटफील्ड गीला होने की वजह से लगभग 1 घंटे देर से टॉस हुआ। टॉस भारतीय कप्तान ने जीता और उन्होंने जो फैसला लिया वो चौंका गया, क्योंकि उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। आमतौर पर भारत में ऐसा होता नहीं है कि जब भारत में टेस्ट हो रहा हो और भारतीय कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लें, लेकिन रोहित शर्मा इस तरह के फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ये फैसला लिया। और जब टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया तो आप टीम संयोजन भी समझ सकते हैं। जहां 3 स्पिनर खिलाने की बात हो रही थी, उन्होंने 3 तेज गेंदबाज के साथ ही जाने की योजना बनाई। मतलब कि भारतीय टीम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बुमराह, आकाशदीप और सिराज 3 तेज गेंदबाज भारतीय टीम में रहे। लेकिन भारतीय कप्तान का फैसला उस समय गलत साबित होता दिखा जब 8 ओवरों तक भारत को कोई विकेट नहीं मिला। आमतौर पर जब आप टॉस जीतकर फील्डिंग करते हैं और विकेट में आपको मॉइस्चर की उम्मीद होती है तो आप अर्ली ब्रेक थ्रू की उम्मीद करते हैं, लेकिन 8 ओवर तक भारत को कोई सफलता नहीं मिली। सफलता कब मिली? 90 ओवर में, और वो सफलता दिलाई आकाशदीप ने। आउटसाइड दी ऑफ स्टिक गेंद थी और वहां पर जो है पंच लगाने की कोशिश जाकिर के द्वारा की गई और एक बेहतरीन कैच यशस्वी जायसवाल ने आगे की ओर डाइव लगाते हुए गली में पकड़ा और उस समय स्कोर था 26 रन। तो 26 रन पर बांग्लादेश का पहला विकेट गिरा और दूसरा विकेट भी जो है 4 ओवरों के अंदर ही गिर गया, जब 13वें ओवर में आकाशदीप ने सदमन इस्लाम को भी वापस पवेलियन भेज दिया और वो वहां पर LBW आउट हुए। टीम का स्कोर था 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो जो एक अच्छी शुरुआत बांग्लादेश के लिए दिख रही थी, मैच बदला और ऐसा लगा कि अब भारतीय टीम हावी हो गई। लेकिन तब जो बांग्लादेश के कप्तान हैं नजमुल हसन शांतो, उन्होंने जो है मोमिनुल हक के साथ एक अच्छी साझेदारी निभाई और वो साझेदारी रही 51 रनों की। और जब लगने लगा कि ये साझेदारी खतरनाक हो सकती है तो उसी वक्त रविचंद्रन अश्विन ने कप्तान शांतो को विकेट के सामने पकड़ा और वो LBW आउट करार दिए गए। हालांकि वो तीसरे अंपायर के पास गए जरूर, लेकिन उसका फायदा उन्हें मिला नहीं। हालांकि शांतो ने 31 रन बनाए। उसके बाद मुशफिकुर रहीम ने मोमिनुल हक के साथ पारी को आगे बढ़ाया। मोमिनुल हक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और 40 रनों पर खेल रहे हैं, जबकि जो मुशफिकुर रहीम हैं वो 6 रनों पर नाबाद हैं। इसी बीच 35वां ओवर जब समाप्त हुआ तो बैड लाइट हुई, इसकी वजह से खेल रोका गया और इसके बाद बारिश ने अपना काम कर दिया। वो मैदान पर आ गई और फिर बारिश की वजह से आगे खेल नहीं हो सका और अंपायर्स को पूरे दिन का खेल समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ी।
मतलब पहले दिन जो खेल हुआ उसमें बांग्लादेश ने 35 ओवर खेले और 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए। अब जब दूसरे दिन खेल शुरू होगा तो बांग्लादेश यहां से एक बड़ी साझेदारी चाहेगा, जबकि भारतीय टीम चाहेगी कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश के बाकी बचे 7 विकेट ले ले। फिलहाल अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो भारतीय टीम तीसरा विकेट मिल जाने के बाद थोड़ी हैप्पियर टीम होगी, उसे ज्यादा खुशी हो रही होगी, लेकिन बांग्लादेश ने भी इस मैच में अब तक जबरदस्त फाइट बैक दिया है। तो एक रोचक मुकाबले की उम्मीद हम दूसरे दिन करते हैं। दूसरे दिन जो है खेल थोड़ा जल्दी शुरू हो सकता है और आज जिन ओवरों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सकती है। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।